आपने देखा मंदिर मस्जिद विवाद पर सुनवाई होनी है और इसको लेकर फैसला लिया गया है। हमारे साथ दो कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आपके टी स्क्रीन पर। नितिन चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू महासभा से हैं, और मुस्लिम स्कॉलर हैं मेहताब उस्मानी जी, उनसे बातचीत करेंगे। नितिन जी, ये एक और मामला है अटाला मंदिर का, वहां पर भी अटाला मस्जिद का, वहां पर भी अब कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन द्वारा याचिका लगाई गई थी उसको लेकर सर्वे का कराने का निर्देश, या फिर जो सर्वे कराने के लिए कोर्ट मान गई है। देखिए शीतल जी, न्यायालय का जो काम होता है वो काम होता है कि उसके पास कोई भी आदमी जब कोई पहुंचता है, वादी पहुंचता है, तो वो किसी न्याय के लिए पहुंचता है। तो कोर्ट के पास, देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। कोर्ट के पास एक वादी गया, उसने एक अपनी याचिका डाली। अब कोर्ट का काम है तथ्यों को देखना। तो तथ्यों को तो वो तभी देखेगी जब तथ्यों की जांच होगी। तो तथ्यों की जांच के लिए वहां सर्वे कराना आवश्यक है, तो आप भी समझ रहे हैं। ठीक है। अब बात ये रही जो आजकल विपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझ के कार्य कर रही है। तो देखिए, सरकार का कार्य अलग है और न्यायालय का कार्य अलग है। ठीक है। ना तो न्यायालय सरकार के काम में हस्तक्षेप करती है और ना ही सरकार न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि न्यायालय का काम तथ्यों को देखना होता है, सबूतों को देखना होता है। और सबूतों के लिए न्यायालय को चाहिए उस चीज की जांच हो, जांच की रिपोर्ट आए, एक पैनल के द्वारा जो भी लोग उसके विशेषज्ञ होते हैं उनसे जांच कराई जाती है। तो अभी किसी ने याचिका डाली है, उस पर सर्वे हो रहा है, सर्वे में जो आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। उस पर न्यायालय जो भी अपनी आदेश देगा वो सबको सर्वमान्य होगा। नितिन जी, क्या देश में सभी मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए? हर मस्जिद का सर्वे होना चाहिए? देखिए शीतल जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश में आपने एक भी ऐसी मंदिर देखा है जहां पे किसी ने याचिका डाली हो कि उस मंदिर के नीचे मस्जिद है? किसी ने पूरे देश में कहीं एक याचिका डाली हो, आप मुझे दिखा दे। ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि देखिए हुआ जो है, पुराना इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो इतिहास यही कहता है कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। किसी भी मस्जिद को तोड़ के मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया। लेकिन नितिन जी, तो विपक्ष इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी दे रहे हैं कि जो 1947 से पहले बने हुए ढांचे हैं, जो धार्मिक ढांचे हैं, उनको बदला नहीं जाएगा। ये 1991 का वर्शिप एक्ट कहता है। देखिए शीतल जी, मैंने अभी आपसे कहा था कि न्यायालय का काम जो है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अगर न्यायालय ने कोई याचिका स्वीकार की है तो न्यायालय का कार्य है उन तथ्यों को देखना। तो न्यायालय को भी इस बात का तो संज्ञान होगा कि 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है, और अगर वो लागू होना है तो वो याचिका वहीं पे अस्वीकार कर दी जाएगी। भाई न्यायालय तो तथ्य पे कार्य करता है ना, इसीलिए न्यायालय के ऊपर अवर न्यायालय बने हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। यदि आपको किसी न्यायालय के आदेश से कोई भी दुविधा है तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। वो एक्ट तो खत्म नहीं हुआ, एक्ट तो जिंदा ही है, आप उसका हवाला कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन आपको देखना यह है कि जो अब समय आ गया है कि जो मस्जिदें हैं, तो हमें लगता है कि मुस्लिम भाइयों को भी अपना इस तरीके का रोल अदा करना चाहिए कि जहां पे अगर उनको लगता है कि जहां पे भी मंदिर के अवशेष हैं तो उनको आगे आके एक पहल करनी चाहिए कि भाई नहीं, ये गलत तरीके से बनाई गई है, आप अपनी मस्जिद बनाइए, आप अपने क्या कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, मेहताब जी, ठीक है, हमारे प्रभु का है। ओके, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। मेहताब जी, इसी बात का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। नितिन जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ है। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उसमें अगर न्यायालय कोई लीगल तरीके से वहां पर सर्वे कराता है, कोई भी प्रक्रिया करवाता है, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वागत करना चाहिए इस फैसले का कि ठीक है, अगर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो ठीक है, हम हर धर्म का जो है वो कहीं ना कहीं सम्मान करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो राम मंदिर के बाद जो ये वो शुरू हुआ ना, मुद्दा नहीं था। एक राम मंदिर बनने के बाद जो सरकार पे मुद्दा नहीं था। अब देश तो हो रखा है बर्बाद। अब देश को लोग पूछें कि बर्बाद कैसे हो, उससे अच्छा है कि मुस्लिम वाले मुद्दे में फंसा दो इनको। ये जो ड्रामा हो रहा है ना सेशन कोर्ट पे, तो सरकार ने प्रेशर बना रखा है। ये जो जिला जज है ना, इन पे प्रेशर बना के जो ये याचिका बार बार सर्वे के ऑर्डर, जब आप वर्शिप एक्ट को नहीं मानते हैं तो कानून का उल्लंघन हो रहा है नहीं हो रहा? जब ये कानून बना हुआ है जिस चीज के लिए, आप सिविल जज उसको नहीं मान रहा, जिला जज, और सर्वे का ऑर्डर देता, किस आधार पे ऑर्डर दे रहा है वो? जरा कोई पूछे उनसे।
कि आपने किस आधार पर ऑर्डर दिया? आप कहते हैं न्यायालय के बाद, न्यायालय जो जिला न्यायालय है उसको आप ढाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं देश में। लेकिन मेहताब जी, ठीक है ना, जहां आप जहां डायरेक्ट तक तो कह नहीं जहां सकते जहां कि पर देश का सर्वे माहौल। हो रहा है, मेहताब जी, सर जहां मेरी जहां पूरी पर होने सर्वे दीजिए हो बात, रहा है पूरी वहां मेरी से बात कोई ना होने कोई दीजिए, आप प्रमाण जवाब निकल कर देना आ सर। रहा है। आप सुनते, आप पूरी बात मेरी सुनो ना, जी आपने बोलिए, बोलिए, उनके बोलिए, बीच में नहीं बोली उनकी बात में। बोलिए, बोलिए। आप प्लीज मेरी पूरी होने दिए। जी। ये जो जिला न्यायालय को ढाल बना के इस्तेमाल कर रही है ना सरकार, डायरेक्ट बोलेगी तो देश का माहौल और ज्यादा खराब होगा कि सरकार ने बोला। ये ढाल बना के जिला न्यायालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार जो ये इन्होंने किया है ना, ये देश में बहुत बड़ा माहौल क्रिएट कर देगा और ये सांप्रदायिक दंगों की तरफ ले जाएगा देश को। ये जो सरकार की नीति है ना कि भाई जिला न्यायालय जज को बोलो चल भाई याचिका आप सुनवाई कर लो और सर्वे का ऑर्डर दे दो। जब वर्षे पैक्ट बना हुआ है तो फिर जज साहब ने कैसे दे दिया ऑर्डर, किस आधार पे दिया, पहले तो वो क्लियर करें। और दूसरी बात ये देखिए, अभी जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है ना कि इसके नीचे मंदिर है उसके नीचे, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की खुदाई करो, कहीं ना कहीं मूर्ति मिलेंगी। लाखों करोड़ों मूर्ति गणेश विसर्जन में समुद्रों में पड़ी है, तो समुद्रों को क्या खुदाई करोगे आप? ये समुद्रों का पानी सुखाओगे कि हाँ मंदिर थे इतनी मूर्ति है? बताइए, है नहीं है? किसी ना किसी घर में जहां खुदाई करोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब ये तो जमीन है, ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है सर, कितने तुरंत गांव उजड़े हैं जवाब। जिनमें मंदिर थे, जिनमें आप घर, सुन लीजिए, जिनमें आप घर बने हुए हैं, क्या उन घरों की भी खुदाई करोगे? ये ड्रामा है और कुछ नहीं है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो ड्रामा रचा जा रहा है ना, ये दुनिया देख रही है। और विपक्ष अगर बोलेगा ना इसमें तो सारे ये चाह रहे हैं विपक्ष इसको बोले, ठीक है, सारे मेरे पास विपक्ष को कहीं देख लीजिए तो समय मुस्लिम पक्ष की तरफ है सारा विपक्ष। समय तो की ये बहुत ड्रामा कमी है रचा मेरे हुआ है पास सरकार का। चतुर्वेदी जी, 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा, 10 सेकंड में, बहुत कम समय है। देखिए मेहताब जी की बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, वो ठीक कह रहे हैं कि भाई देखिए जिला जज को अगर आपको लगता है कि वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए और भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं। लेकिन आप अगर चैनल में बैठ के ये कहेंगे कि सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएंगे तो ये तो फिर कोर्ट की अवमानना हुई ना। अभी तो कोर्ट का फैसला आया नहीं है। कोर्ट ने ये कहा सर्वे करो। ठीक है सर, पॉइंट उस्मान जी। अगर सर्वे पर आप कहेंगे कि सांप्रदायिक दंगे होंगे तो कैसे काम चलेगा? उस्मानी जी, तुरंत 10 सेकंड में। कोर्ट का यही काम रह गया है सर, क्या सुप्रीम कोर्ट का यही काम रह गया सिर्फ मस्जिद और मंदिर के झगड़े निपटाएं और कोई केस ना सुने? ये तो तीसरे दिन का काम हो गया इनका। क्या हम रोज तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट जाके बैठेंगे? मुस्लिम पक्ष हर तीसरे दिन कोर्ट में खड़ा होगा। ठीक है सर, रोकना चाहूंगा, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है उस्मानी जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद पर सुनवाई हो रही है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हर जगह मूर्ति हो सकती है, तो क्या हर जगह खोदा जाएगा? समुद्र में मूर्ति हो सकती है। बड़ी बात यह है कि इतिहास में हुआ क्या है, क्या मंदिरों के साथ छेड़छाड़ हुई है? विपक्ष ये कह रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ सियासी डंका है, सियासी अपना बीज बोने के लिए यह सब किया जा रहा है।